कोविड-19 महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए वैक्सीन होना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ बचाव करने वाली वैक्सीन से कुछ नहीं होगा। हमें इसके इलाज की दवाओं की जरूरत भी पड़ेगी, जैसे स्प्रे, इनहेलर्स या फिर गोलियां। युवान एक ऐसे में टाइप 1 बीमारी का शिकार है। इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने अपनी तरफ से डोनेट कर दिया है। आप भी आपसे जो बन पाए डोनेट कीजिए एंड सेव युवान। अभी तक अरबों रुपए ऑपरेशन वॉर्प स्पीड के तहत दवा कंपनियों को दिए जा चुके हैं ताकि कोरोना के मामलों को कम करने के लिए वो वैक्सीन बना सके। लेकिन वैक्सीन से असली फायदा क्या है? सिर्फ इतना ही कि ये आपको कोरोना संक्रमण होने से बचाती है, लेकिन इससे कोरोना ठीक नहीं होता। इसलिए अब वैज्ञानिक तेजी से कोरोना को ठीक करने वाले इलाज की तलाश में जुट गए हैं। अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी कि NIH अब बेहतर एंटीवायरल ड्रग्स बनाने पर जोर दे रहा है। सिर्फ कोविड-19 के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाली महामारियों से बचाव और इलाज के लिए भी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने $3 बिलियन यानी कि करीब 22,243 करोड़ रुपए का निवेश अमेरिकन रेस्क्यू प्लान में करने का फैसला किया है, ताकि कोविड-19 महामारी के खिलाफ एंटीवायरल ड्रग्स को लेकर रणनीति बनाई जा सके, दवाएं बनाई जा सके, यानी कोरोना से बचाने वाली ऐसी गोलियां बनाई जा सके जो मुंह से गटकने के बाद शरीर को इसके असर से आराम दिलाएगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि भविष्य में कोरोना महामारी के लिए ऐसी दवाएं आएंगी जो मुंह से खाई जा सकेंगी। इनसे कोविड-19 से बचने में भी मदद मिलेगी और साथ ही लोग गंभीर संक्रमण या फिर मौत से भी बच सकेंगे। इन दवाओं को आप आराम से घर में भी रख सकते हैं, खा भी सकते हैं, क्योंकि किसी भी बीमारी के लिए गोलियां सबसे बेहतरीन दवाएं होती हैं। कोरोना महामारी को लेकर बनाए गए अमेरिकन रेस्क्यू प्लान का बड़ा हिस्सा कोविड-19 ड्रग्स के रिसर्च और निर्माण में खर्च किया जाएगा। $3 बिलियन में से करीब $1.2 बिलियन यानी कि 8,897 करोड़ रुपए एंटीवायरल ड्रग थेरेपी को विकसित करने के लिए दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये थेरेपी सिर्फ कोविड-19 के लिए ही नहीं, बल्कि इसमें भविष्य में आने वाली महामारियों को रोकने से जुड़ी दवाओं को विकसित करने का काम भी होगा। जब कोरोना महामारी आई तो लगा कि दुनिया में अब तक जितना भी पैसा एंटीवायरल ड्रग्स के विकास में लगाया गया वो कम पड़ गया। यहां तक कि FDA से मान्यता प्राप्त रेमडेसिविर दवा भी फेल हो गई। उसे उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी की वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। यह दवाएं इतनी आसानी से भी नहीं बनती जितना कि आम लोग सोचते हैं, क्योंकि ऐसी महामारियों से बचने और उनके इलाज के लिए काफी ज्यादा रिसर्च की जरूरत पड़ती है। अगर कोई दवा नसों के जरिए दी जाती है तो वो और मुश्किल काम होता है। रिजेनरॉन कंपनी द्वारा बनाई गई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी इंजेक्शन के जरिए नसों में डाली जाती है। कहा जा रहा है कि अगर यहाँ कोविड संक्रमण के पहले लक्षण दिखते ही ये दे दी जाए तो फिर डेल्टा और कैपा वेरिएंट से बचा जा सकता है। कोई भी थेरेपी अच्छी तब मानी जाएगी जब वो कोविड-19 के संक्रमण को शुरुआती लक्षण देखते ही ठीक कर देगी, लेकिन ऐसी थेरेपीज को लेकर अरबों रुपए की जरूरत होती है, जिसकी कमी हो गई थी। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक 2 दवाइयां बनाई गई हैं जो कोविड-19 संक्रमण से बचाने में मदद कर सकती है। पहली दवा 8527 है, जिसे आर्टिया फार्मास्यूटिकल ने बनाया है और इसे पहले हेपेटाइटिस C को ठीक करने के लिए बनाया गया था। शुरुआती स्टडी के मुताबिक ये दवा कोरोना वायरस से लड़ने में मदद कर सकती है। दूसरी दवा है PF07321332। इसे फाइजर ने बनाया है। फाइजर ने इस दवा को सार्स के इलाज के लिए बनाया था, जिससे बाद में कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए अपडेट किया गया था। फिलहाल फाइजर के रिसर्चर्स इस वैक्सीन को गोलियों में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें समय और पैसा दोनों लगेंगे, क्लिनिकल ट्रायल करने पड़ेंगे और ऐसे रिसर्च में राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से जारी किए गए पैसों से मदद भी मिलेगी। अभी की महामारी ने ये बता तो दिया है कि कोई भी वैक्सीन 100% प्रभावी या फिर मारक नहीं होती, इसीलिए दुनिया को अलग अलग प्रकार की थेरेपीज की जरूरत है, लेकिन इन थेरेपीज को विकसित होने में समय लगेगा। तब तक वैक्सीन लगवाकर लोगों को अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना होगा, सुरक्षित रहने का प्रयास खुद ही करना होगा।